अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जो नसीब में नहीं अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश क्यों देता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो ऐसी ख्वाहिश में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों जब नसीब में नहीं लिखा होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगता है। क्यों इस चीज़ को हमसे इतने फासले पर रखा दिया जाता है कि जितना उसे पाने की दुआएं करते हैं वे उतनी ही दूर लगती है, महसूस होती है। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मुकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसके महबूब बंदे होते हैं। वो मुकाम जहाँ तक आप सबकी रसाई नहीं, वह मुकाम जहाँ हमारा सब्र, हमारा तवक्कुल, हमारे आंसू, हमारे सजदे और हमारी इबादत तुम्हें उसका प्यारा बनाती है। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना। और तब अपने लिए मांगते मांगते तुम उस रास्ते पर चल पड़ते हो जिसके आखिर पर वे तुम्हारा मुंतज़िर है। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी ना सुनकर तुम्हें तकलीफ़ में डालता है। इसीलिए वह तकलीफ़ एक वजह होती है अल्लाह ताला की तरफ से, जो तुम्हें सब्र करने का हौसला देती है। और यही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत है, यही इल्तिजा का जवाब है। अल्लाह ताला का जवाब वह भी यही चाहता है कि वह भी तुम्हें देने के लिए राज़ी है, वह सब तुम्हें सुनना चाहता है बार बार, क्योंकि तुम्हारा उसको बुलाना अच्छा लगता है। यह वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आँखें रातों को गीली होंगी, दिल हज़ार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन यह वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो यह मुश्किल बस थोड़ी ही बाकी रह गई है। तन्हाई अल्लाह ताला के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अल्लाह ताला से अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। वह आंसू जो दिन भर रोक कर रखते हैं, रात को अल्लाह ताला को राज़ी करने में अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसीलिए खुदा को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह ताला ना वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। अल्लाह ताला के वो फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रहे हो तो एक बार अल्लाह ताला से बोल के देखो, उसे बताओ, उसके साथ मशवरा करो, उससे दुआ मांगो। फिर दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। उसे ही तवक्कुल कहते हैं। जब तवक्कुल इतना मजबूत हो जाए तभी मौजिज़े हुआ करते हैं। बस तुम्हें अपने मौजिज़ों का इंतज़ार करना है। तवक्कुल से ज़िंदगी में कुछ बातें और तकलीफ़ें, दुख ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं समझ सकता। वह खुद जो बताए नहीं जा सकते, वह दुख जो तहज्जुद के सजदों तक ले जाते हैं, वह जो रात को जगाए रखते हैं, जो अल्लाह ताला से दिल का हाल कहने पर मजबूर कर देते हैं, वह बातें जो अल्लाह ताला को बताने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, वह दुख असल में दुख नहीं होते। मुझे लगता है कि वह अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है। वह चाहता है कि तुम उससे बात करो, इसीलिए वह वक्ती दर्द देता है। असल में तुम्हें खुद के करीब करना चाहता है। अल्लाह ताला से मांगा नहीं मिला तो फिर ज़रूर अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास तुम्हारे लिए चुन लिया है, बेहतर को बेहतरीन से बदल दिया है। क्योंकि अल्लाह ताला का कोई भी फैसला बेमकसद नहीं होता। कुछ चीज़ों में वो हमें मांगने से पहले ही अता कर देता है, और कुछ चीज़ें शायद हमारा नसीब ही नहीं होती, क्योंकि ये उसकी मसलत है। सिर्फ वह जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम उससे शिकवा नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों किया। हमें बस उसकी मसलतों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि
اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، تمہاری دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ تبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیا۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے دعاؤں میں جوش بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے، یقین آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ تو بس صرف دعا، اللہ پر بھروسہ کرو، صبر سے اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ دیر سے ہی صحیح لیکن تمہاری دعاؤں پر غور ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا، دعاؤں کو مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو پوری طرح یقین کے ساتھ، کامل کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ایک دن ضرور رنگ لائے گی، کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا۔ چینل پہ پہلی بار ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔